सरसों के पीले फूलों के बीच जब किसी किसान को इस कड़ाके की ठंड में सिंचाई करते हुए देखता हूं तो बरबस मैं बड़ा जज्बाती हो जाता हूं। कल्पना करिए किसी खाली पड़े क्षेत्र में एक किसान अपने दो बैलों की जोड़ी को अपनी मजबूत मुट्ठियों में बंद करके लेकर चल रहा है। नजारा क्या कुछ होगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप जुड़े हैं अपने पसंदीदा स्वराज समाचार के साथ। ये पूरी कवरेज टोटली किसानों पर निर्भर है और आज अन्नदाता कितनी मुसीबत में है इस पर हमने एक प्रकाश डालने की कोशिश की है। पूरी खबर जरूर देखिए। खैर आइए बगैर किंतु परंतु और किसी तर्क वितर्क के सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। यूं तो कहने के लिए हिंदू धर्म में गाय हमारी माता है, इसके दूध अमृत के समान है और इसके मूत्र से कहीं न कहीं औषधि का निर्माण किया जाता है। लेकिन इन रंगों का चोला पहन करके हम आप इसे कितना बदनाम करते हैं, ये भी जानना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इन आवारा छुट्टा पशुओं को देख करके आपको लगता होगा ये कर क्या रहे हैं। बेचारे मत बनिए, नासमझ मत बनिए और जो गलत है उसे गलत कहिए। देख करके यहाँ कम से कम दर्जनों आवारा छुट्टा पशुओं को यही लग रहा है कि सोने से इस मिट्टी को, सोने से इस जमीन पर निकलने वाले गेहूं और चावल की बालियों को ये लगातार तोड़ने और कुत्सित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसान परेशान क्यों न हो। अब सवाल ये उठता है कि किसान आत्महत्या क्यों न करे। देखने में सिर्फ और सिर्फ ये दर्जनों गाय और बछड़े आपको लगते होंगे, लेकिन इसके पीछे क्या सरकार ने कोई ठोस योजना बनाई है? चलिए माना, इनको दूर करने के लिए किसान जाकर के खेतों को पकड़ करके बैठे हुए हैं, वक्त गुजारते हैं, मंडियां डाली हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड में कितने किसान मर जाएंगे, सरकार के पास इस चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अन्नदाताओं की ऐसी दुर्गत किसी और देश में हमने कतई नहीं देखी है। खैर एक बड़ा सवाल यह भी है, इन गौवंशों को या इन बछड़ों को हटाने के लिए, आवारा पशुओं को खेतों से दूर भगाने के लिए सरकार ने कहने के लिए अस्थायी गौशालाओं का निर्माण करा दिया है। लेकिन मैं बहुत मजबूती और बड़े दावे के साथ कहता हूं कि गौशालाओं की क्या स्थिति है वो किसी से बताने या छिपाने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक गायों के लिए प्रतिदिन 30 रुपए सरकार जरूर पंचायत निधि से यहाँ गौशालाओं में दिलवाती है। बावजूद इसके स्थिति बद से बदतर लगातार बनी हुई है। किसान हैरान है, किसान परेशान है, आखिर सुनेगा कौन? सिर्फ और सिर्फ खेतों में ही नहीं ना हमारा पशुओं ने परेशानी खड़ी की है, ये राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी आपको टहलते देखते मिल जाएंगे। ये तस्वीरें हैं जौनपुर के गौरा बादशाहपुर जिवली मोड़ की। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि दर्जनों की संख्या में यहाँ भी छुट्टा पशु हैं। अब होगा क्या कि गाड़ी वाले रास्ते से जाएंगे या अचानक रुकेंगे और उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, यानी जानों की कोई परवाह नहीं है। अब मुझे कहना क्या, मुझे बताना क्या? एक परिवार में यदि किसी का लाडला बेटा अपने माँ के बुढ़ापे की लाठी है और पिता का अंतिम चिराग है, उसकी जान अगर सड़कों पर चली जाए, यूं ही एक्सीडेंट्स हो जाएं और सिर्फ इस वजह से कि हमारा छुट्टा पशुओं ने उनकी जान ले ली, तो सोचिए ये कितनी दुख की बात है। खैर इस वीडियो को आप सभी देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर।